हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं 12th क्लास के मैथमेटिक्स में चैप्टर 8 के मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 से 19 तक का सॉल्यूशन बता रहा हूं। सो आप इस ट्यूटोरियल को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है कि चूज द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एक्सरसाइज फ्रॉम 16 टू 19, यानी प्रश्न संख्या 16 से 19 तक में हम लोग को करेक्ट आंसर चुनना है। तो दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 16 नंबर क्वेश्चन में कि एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू। तो यहाँ नोट किए y इक्वल टू हो गया हम लोगों का एक्स क्यू, द एक्स एक्सिस, उसके बाद एक्स एक्सिस, फिर x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम स्केच करेंगे फिगर, ठीक है। तो जो y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो इसका फिगर आपका कैसे होता है, तो ये हो गया आपका y डैश और ये हो गया आपका x डैश और यहाँ ओरिजिन है। तो जो y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो यहाँ से इस तरह से जो है ये पाराबोला के जैसा ऐसे आगे बढ़ता है और फिर जिस तरह से यहाँ है, मतलब समझ लीजिए कि ऊपर वाला जो है हाफ पाराबोला इधर चला गया और यहाँ से जो है इस तरह से इसका भाग आ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू एक्स क्यू का ये ग्राफ है। तो अब हम लोगों को एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक। तो देखिए -2, x इक्वल टू -2, एक्स एक्सिस तो हम लोग का ये हो गया और ये हम लोग का ग्राफ हो गया है। x इक्वल टू -2, तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हो जाएगा हम लोगों का x इक्वल टू -2, है ना। तो इसके बीच में जो एरिया है सो एरिया हम लोगों को निकालना है, यानी -2 से चलना पड़ेगा x इक्वल टू 0 तक। फिर यहाँ 1 है तो फिर x इक्वल टू 1 है, तो आपको ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है, यानी कि इसका एरिया 2 पार्ट में हम लोगों को निकालना पड़ेगा। इसका एरिया 2 पार्ट में निकालना पड़ेगा, -2 से 0 तक और 0 से 1 तक। तो यहाँ नोट करेंगे एरिया इक्वल टू, तो ये हो जाएगा आपका -2 से 0 तक, -2 से 0 तक और यहाँ पे आपका y और dx। लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा कि ये जो है माइनस वाला डायरेक्शन की तरफ है, तो इसका एरिया आपको यहाँ माइनस में मिलेगा। इसका एरिया माइनस में मिलेगा, इसलिए हम माइनस लगा देंगे ताकि ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ की एरिया जो है नेगेटिव नहीं होती है। क्वाड्रेंट के अनुसार नेगेटिव पॉजिटिव तो आएगा ही। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसका एरिया आपको माइनस में मिलेगा, है ना। अगर हम लोगों को -2 से +2 तक जाना रहता तो आपको हम 0 से 2 तक निकलवाते और 2 टाइम्स करवा देते, दुगुना करवा देते, यानी उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, लिमिट आपका -2 से 0 तक है, यानी इसका अलग मिलेगा और इसका अलग मिलेगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा दिए। फिर इसके बाद प्लस, अब 0 से 1 तक चलेंगे और फिर y dx। तो आपका माइनस जो कहते हैं -2 से 0 तक y का मान रख दिए, तो ये हो गया एक्स क्यू dx प्लस फिर 0 से 1 तक और y का मान हो गया आपका एक्स क्यू dx। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस और x⁴/4 -2 से 0 तक प्लस फिर हो गया x⁴/4 और 0 से 1 तक। अब इसमें हम लोग माइनस जो कहते हैं अब यहाँ से लिमिटिंग वैल्यू रखें, तो ये हो जाएगा 0/4 यानी 0 और माइनस और फिर -2 का पावर 4, तो ये हो जाएगा 16/4, है ना, प्लस यहाँ पे रखेंगे तो ये हो गया 1/4 और -0। तो जब ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 16/4 और प्लस यहाँ 1/4। तो एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला सेम, यानी कि 17/4, तो यही हो जाएगा 17/4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर। तब हम लोग इसके ऑप्शन में चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में जो है 17/4 दिया हुआ है। तो देखिए, तो इस क्वेश्चन के डी नंबर ऑप्शन में हम लोगों का मिल रहा है 17/4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का डी। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है बाबू कि द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू x इंटू mod x, द x एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू +1।
ठीक है। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो एक्स एक्सिस से घिरा हुआ है, तो ये हो गया एक्स एक्सिस। उसके बाद x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू +1 के द्वारा घिरा है। अब इसके बाद तो y इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स दिया है ना, y इक्वल टू एक्स इंटू मोड एक्स दिया है। तो आप जानते हैं कि जो मोड x है, तो ये मोड x का मान x से रह जाता है यदि x 0 से बड़ा हो, इसका मान -x हो जाता है यदि x 0 से छोटा हो, और 0 हो जाता है यदि x 0 के बराबर हो। तो यहाँ पे इफ़ x जो है, हम मान लेते हैं कि यहाँ x आपका 0 से छोटा है यानी लेस देन 0 है, इसलिए मोड x का मान क्या होगा, तो -x। तो इसलिए y इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे x इंटू -x, तो इसलिए इसका मान हो जाएगा आपका y इक्वल टू -x²। फिर यहाँ पे लेंगे कि इफ़ मोड x, यानी कि यहाँ पे लेते हैं पहले आपका इफ़ x ग्रेटर देन 0 है ना, देन मोड x का मान आपका जो है x हो जाएगा। तो इसलिए y इक्वल टू एक्स इंटू मोड x का मान हो गया आपका x, तो इसलिए y इक्वल टू हो गया x²। तो जब यहाँ आप देख रहे हैं कि y इक्वल टू -x² है ना, तो इसका हम लोग ग्राफ खींचें, तो यहाँ आप देखेंगे कि ये हो गया आपका y एक्सिस, आई हो गया x एक्सिस, और यहाँ पे आपका ओरिजिन है। तो y इक्वल टू -x² है, यानी कि इसका जो है पाराबोला बनेगा कुछ इस तरह से नीचे की तरफ, है ना। और y इक्वल टू, जब हम लोगों का -x² है तो इसका इस तरह से फिगर बना, y इक्वल टू +x² है तो इसका फिगर इस तरह से बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, है ना। फिर हम लोगों को एरिया जो फाइंड करना है, तो क्वेश्चन में दिया है कि एरिया हम लोगों को फाइंड करना है x इक्वल टू -1 से +1 तक और x एक्सिस के द्वारा। तो x एक्सिस हम लोगों का ये हो गया, तो -1 मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया आपका ओरिजिन से यहाँ तक की दूरी हो गया -1, x इक्वल टू -1, तो इसके बीच में जो एरिया है इसका निकालना है मान। और फिर इतना ही दूर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका +1 है, x इक्वल टू 1, तो इसके बीच में जो एरिया है इसका मान भी आपको निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या कीजिए, तो 0 से -1 और 0 से 1 तक, यानी जितना एरिया इधर होगा उतना ही एरिया इस साइड में होगा। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया इक्वल टू, तो एक ठो निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों हो जाएगा, तो 2 इंटू और 0 से 1 तक, है ना, और इसका मान हम लोग रख लेंगे यहाँ से x² dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा अब हम लोगों का 2 इंटू, तो x³ और 0 से 1 लिमिटिंग वैल्यू रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1/3 या -0, यानी कि 2/3 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे किस में हम लोगों का 2/3 दिया हुआ है ना। तो फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ के देख लेंगे, तो 2/3 हम लोग का ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि द एरिया ऑफ द सर्किल, द एरिया ऑफ द सर्किल इतना x² + y² इक्वल टू 16, एक्सटीरियर इन द पाराबोला इतना, यानी इस पाराबोला के एक्सटीरियर है, बाहर है, और इस सर्किल के अंदर है, वही एरिया हम लोगों को फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो ये हो गया x² + y² इक्वल टू 16, ठीक है। और यहाँ पे पाराबोला हो गया y² ग्रेटर देन इक्वल टू 6x, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया 6x। तो दिस सिंपलाई, इसमें से y का मान हम लोग निकालते हैं, तो y का मान हम लोग निकालेंगे, तो y² इक्वल टू हो गया 16 - x², यानी कि y इक्वल टू हो गया आपका √16 - x² इक्वेशन फर्स्ट। इसमें से y² इक्वल टू 6x लेंगे, तो y इक्वल टू हो जाएगा √6x, इसका नाम इक्वेशन 2 करेंगे। फिर हम पहले फाइंड करते हैं कि दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन 1 और 2 से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए इसका RHS भी बराबर होगा, यानी √6x इक्वल टू
रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब दोनों तरफ रूट से रूट कट जाएगा तो 6x इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अब प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर ज्यों का त्यों माइनस 16 ज्यों का त्यों। अब फर्स्ट और अंतिम में गुना करेंगे 16 और 16 से आपको 6 लाना है गुणनखंड करके, तो हो जाएगा 8 दूना 16 यानी कि प्लस 8x माइनस 2x, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 6x। x कॉमन करें तो x प्लस 8 माइनस 2 कॉमन करें तो x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x प्लस 8 कॉमन करें तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इससे स्पष्ट हो गया कि x का मान हम लोगों को मिलेगा -8 और x का मान मिलेगा +2। अब फिर हम लोग यहाँ पहुँचते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोगों का दिया है आपका एक सर्किल है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। तो इससे स्पष्ट है कि इसका रेडियस जो है, इसका सेंटर कहाँ है, इसका सेंटर हो गया हम लोगों का 0 0 पर और इसका रेडियस हो गया 4 पर, क्योंकि 4 का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, और ये तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x है, तो वाई स्क्वायर है यानी कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगा, एक्स एक्सिस का अनुदिश होगा, है ना। तो अब जो है यहाँ पे हम लोग इसका फिगर बनावेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों का सर्किल, और यहाँ पे हो गया कोऑर्डिनेट एक्सिस वाई डैश एक्स डैश ओरिजिन एक्स, और पाराबोला हम लोगों का इस तरह से गया है, इस तरह से गया है। ठीक है, तो हम लोग से कहा जा रहा है कि वह एरिया फाइंड कीजिए जो इस सर्किल के अंदर है लेकिन इस पाराबोला के अंदर नहीं, यानी पाराबोला के बाहर है। तो इसके बाहर वाला एरिया हम लोगों का इधर वाला ये सब हो जाएगा, बाहरी एरिया हम लोगों का ये सब हो जाएगा, है ना। तो ये सब हो गया हम लोगों का बाहर वाला एरिया। ठीक है, अब इसके बाद चूँकि हम लोगों को पता चल चुका है कि ये एक दूसरे को किस पॉइंट पर काट रहे हैं, तो यहाँ पे जो है एक दूसरे को -8 और 2 पर काट रहे हैं। तो यहाँ तो रेडियस की लंबाई, इस सर्किल में रेडियस की लंबाई 4 है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी तो आपका ये 4 होगा, ये हो गया x इक्वल टू 4, और यहाँ पे हो गया आपका x इक्वल टू 0, है ना। अब जो है ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये जो है एक दूसरे को 2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हम सर्किल के एरिया में से जो इधर वाला जो हम नहीं पेंटिंग की है इसका एरिया को माइनस कर देंगे तो हम लोगों का फाइनल एरिया निकल जाएगा। तो पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसके बाद उसमें से हम फाइनल एरिया माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो या एक साथ भी हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, है ना, इसको नोट कर सकते हैं। देयरफॉर क्लियरली, तो इससे स्पष्ट है कि रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू, तो ए इक्वल टू हो जाएगा तो एरिया ऑफ सर्किल माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2, है ना। तो देखिए यहाँ 0 से 2 और ये पाराबोला वाला हम लोग इक्वेशन लेंगे यानी कि √6x, और जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा √6x और dx प्लस फिर 2 टाइम्स हो जाएगा और 2 से 4 तक, फिर यहाँ हो गया हम लोगों का 2 से 4 तक, और 2 टाइम्स इसलिए कि जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। और ये सर्किल वाला है तो सर्किल हो गया आपका √16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका √16 माइनस एक्स स्क्वायर और dx। ठीक है, अब इसके बाद तो एरिया ऑफ सर्किल निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसका रेडियस की लंबाई हम लोगों को पता है कि 4 है, इसका रेडियस की लंबाई 4 है, तो इसका एरिया हो जाता है πr², है ना। तो या तो हम लोग 0 से 4 तक निकाल करके इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे सीधे हम लोग नोट कर देंगे πr² माइनस 2 इंटू, तो ये हो गया आपका 2 इंटू
और यहाँ पे √6 सबका बाहर हो जाएगा, बचेगा √x, तो √x का हो जाएगा x का पावर 3/2, अब बाई हो गया 2/3 और आपका 0 से 2 तक लिमिटिंग वैल्यू रहेगा, है ना। फिर इसके बाद प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा आपका x/2 रूट अंडर क्वेश्चन, तो रूट अंडर हो गया आपका 16 माइनस x² प्लस a²/2, है ना। तो यहाँ पे a²/2, रुकिए इसको फाइनली क्वेश्चन में रख दें, है ना, इसलिए कि ये टोटल एरिया हम लोग को इसमें से माइनस करना है, टोटल। तो ये जो कहते हैं इसका ठीक ठाक है। यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे थे x/2 रूट अंडर क्वेश्चन, अब प्लस a²/2 यानी 16/2 करेंगे तो 8 हो जाएगा, और साइन इन्वर्स x/a तो x/4, और लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का 2 से 4 तक। तो 4 यहाँ पे पहले पाई रहने देंगे और r का मान हम लोगों का 4 है ना। जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि r का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ हम लोग 4 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और माइनस, फिर जो है यहाँ पे मौजूले को रहने देते हैं 2 इंटू, अब इसमें आइए तो ये हो गया आपका कितना, तो √6 इंटू 2/3 इंटू, अब 2 का पावर 3/2 रखिएगा, तो 2 का पावर 3/2 हो जाएगा आपका √2 का पावर 3 यानी कि 2√3, 2√2 का पावर 3 यानी कि √2 को 3 बार गुना करेंगे तो 2√2 और माइनस 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 इंटू, अब यहाँ पे पहले 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0 इंटू सब 0 प्लस 8 इंटू, और फिर यहाँ पे साइन इनवर्स 4/4 तो 1 है, साइन इनवर्स 1 का मान होता है π/2 माइनस, अब 2 रखेंगे तो 2/2 1 हो जाएगा, रूट अंडर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 12, 16 माइनस 4 तो 12, और 12 का मान हो जाएगा आपका 4 × 12 यानी कि 2√2, 2√3, 2 रूट हो गया हम लोगों का 3, 4 × 12, फिर प्लस 8 इंटू, तो साइन इनवर्स 2/4 यानी 1/2, तो इसका मान हो जाएगा π/6, और फिर यहाँ क्वेश्चन हो जाएगा बंद। अब इसके बाद अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना, तो 16 पाई माइनस, अब इसमें हम लोग बढ़ें तो 16 पाई माइनस, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए 2 दूना 4 दूना 8, तो 8/3, है ना, आई हो जाएगा रूट अंडर 6 दूना 12 प्लस, अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 8 पाई, और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, यहाँ माइनस से भी मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 2 दूना 4 √3, फिर हो जाएगा माइनस, है ना, और 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 से यहाँ पे कटेगा तो ये 2 से इसको काट देंगे 3, यानी कि हो जाएगा 8 π/3, ठीक है। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया आपका 16 माइनस, तो 8/3 इंटू √12 का मान हो जाएगा 2√3, 4 × 12 प्लस, अब 8 पाई माइनस 4√3 माइनस 8 π/3, फिर इसके बाद यहाँ पे 16 पाई हम लोगों का ज्यों का त्यों, है ना, और माइनस, तो ये दोनों को एक साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया आपका 16√3/3 और माइनस हो गया आपका 4√3/1, इसको एक साथ, अब प्लस ये दोनों को एक साथ, तो 8 पाई या माइनस 8 π/3, तो ये हो गया आपका 16 पाई माइनस, तो यहाँ पे एलसीएम हो गया 3, और ये हो जाएगा 1 से तो 16√3 और माइनस हो गया 12√3 प्लस 8 × 3 = 24 पाई या माइनस 8 π/3। फिर इसके बाद अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई माइनस, और ये हो गया 16√3 में से 12√3 घटेगा तो हो जाएगा 4√3/3 प्लस, अब 24 में से 8 गया
तो ये हो गया 16 पाई बाई 3 रहेगा। फिर अब माइनस से गुना करेंगे तो 16 पाई माइनस 4√3/3 माइनस 16 पाई बाई 3। तो अब इन दोनों को एक साथ रखेंगे तो 16 पाई या माइनस 16 पाई बाई 3 और माइनस 4√3/3 आपका रहेगा, है ना। तो अब जो है फिर इसके बाद ही हो जाएगा, तो इसमें से 16 पाई कॉमन कर दें तो 1 माइनस 1/3, है ना, 1 माइनस 1/3 या माइनस 4√3/3 रहेगा। तो ये हो जाएगा आपका 16 पाई, आई हो जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2/3 माइनस 4√3/3। तो अब जो है ये हो जाएगा आपका 16 दूना 32 पाई बाई 3 माइनस 4√3/3। तो दोनों से हम लोग कॉमन कर सकते हैं 4/3। तो 4/3 कॉमन किए तो ये हो जाएगा हम लोग का 8 चौका 32, है ना, यानी कि 8 पाई, आई 4/3 कॉमन हो गया तो माइनस √3 स्क्वायर यूनिट। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे, चेक करेंगे कि हम लोग का कौन सा आंसर जो है इसका सही है। तो आइए हम लोग फिर क्वेश्चन की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। तो 4/3, है ना, तो 4/3 आपका लगभग सब में दिया हुआ है। और 8 पाई माइनस √3, तो देखिए 8 पाई या माइनस √3, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर इसके बाद अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपका दिया है यहाँ पे कि द एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्सिस, द एरिया बाउंडेड बाई वाई एक्सिस y इक्वल टू कॉस एक्स, वाई इक्वल टू साइन एक्स, और x का मान 0 के बराबर और बड़ा और π/2 के बराबर और छोटा। तो यहाँ पे हम नोट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, तो y इक्वल टू हो गया आपका कॉस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट, फिर y इक्वल टू हो गया साइन एक्स, इक्वेशन सेकेंड। इसके बाद आपका दिया है y एक्सिस, है ना, और x का मान 0 के बराबर है, और फिर आपका जो है x का मान π/2 के बराबर, यानी इसके बीच का एरिया हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है, अब जो है तो सबसे पहले हम ये चेक कर लें कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर काटते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम पाते हैं कि दोनों का LHS बराबर है, इसलिए RHS बराबर होगा, है ना, यानी कि साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा कोस एक्स। तो कोस एक्स इंटू 1 भी हम लोग नोट कर सकते हैं। तो साइन एक्स के बटा में आएगा यहाँ कोस एक्स, तो इक्वल टू हो जाएगा 1। तो साइन एक्स बाई कोस एक्स यानी कि tan x, और 1 के स्थान पे लिख सकते हैं tan π/4। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाई x इक्वल टू π/4, है ना। अब यहाँ फिर पहुँचेंगे, स्केच करेंगे हम लोग इसका फिगर। तो ये हो गया हम लोग का कोऑर्डिनेट एक्सिस में x एक्सिस, और ये y एक्सिस ओरिजिन। यहाँ मान लीजिए कि आपका 1 है, इतना ही दूर नीचे आपका -1 है। ठीक है, अब इसके बाद ये जो है आपका 0 है, और यहाँ पे π/4 है, फिर इतना ही दूर आगे बढ़ेंगे तो π/2 है, फिर इतना ही दूर आगे बढ़ेंगे तो 3π/4 है, फिर इतना ही दूर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 2π है। तो आपको याद होगा कि साइन का जो आपका साइन का जो कर्व इसका होता है, यानी कि ग्राफ होता है, वो 0 से निकलता है 2π में जाके मिलता है, यानी कि, और मैक्सिमम जो है आपको 0 से निकल कर 2π के पास जाता है, और मैक्सिमम जो है ऊंचाई तय करता है 1 के सामने, यानी π/2 के सामने। π/2 पर इसका मान हो जाता है कितना, तो π/2 पर इसका मान होता है 1, तो ये 1 के सामने आएगा, यानी कि यहाँ से जो है ये कर्व बनते हुए आपका जो है इस तरह से जाता है, और जा कर के ही पाई में जा कर के यहाँ पे 2π में जा कर के आपका मिल जाता है। ठीक है, 2π बोले सॉरी, पहले यहाँ पे आपका पाई होगा, इसके बाद फिर 2π होगा, पहले पाई में मिलता है। अब इसके बाद कोस वाला जो हम लोगों का शुरू होगा, वो जो है जा कर के पहले मिलता है π/2 में, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है और cos π/2 का मान 0 होता है, यानी कि ये जो है कुछ इस तरह से जा कर के ऐसे मिलता है ना। तो अभी दोनों के बीच में
जो एरिया यहाँ पे है और वाई एक्सिस के बीच में, चूँकि वाई एक्सिस भी दिया है, वाई एक्सिस के बीच में जो एरिया है यही एरिया हमें फाइंड करना है। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि एक तो x इक्वल टू 0 है और दूसरा हम लोगों का क्या है, तो दूसरा हो गया x इक्वल टू यहाँ π/4 और ऊपर वाला जो कर्व है कोस वाला है यानी कि इक्वेशन 1 और नीचे वाला हो गया इक्वेशन 2। तो 0 से π/4 तक इंटीग्रेट करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर लेंगे। तो यहाँ नोट कर देंगे देयरफॉर एरिया इक्वल टू हो जाएगा 0 से π/4 और इक्वेशन 1 यानी cos x माइनस इक्वेशन 2 यानी sin x और dx। फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो cos x का हो जाएगा sin x और माइनस sin x का होता है माइनस cos x 0 से π/4। तो पहले π/4 रखेंगे तो sin π/4 1/√2 cos π/4 1/√2 माइनस ये हो जाएगा sin 0 0 और cos 0 1। तो ये हो गया आपका एलसीएम सेम, तो ऊपर वाला सेम यानी 2/√2 और -1। तो ये जो है कट जाएगा आपका, तो √2 - 1 स्क्वायर यूनिट इसका हो जाएगा आंसर। तो अब इसमें हम लोग चेक करेंगे कि किस ऑप्शन में हम लोगों का इतना दिया है। तो देख सकते हैं आप कि √2 - 1 हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन की घंटी को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्त के पास शेयर भी कर दीजिए जो आप ही के क्लास में